जय हिंद। इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रायद्वीपीय भारत के उन नदियों के बारे में बताया जो पश्चिमी घाट से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में जाके अपना मुहाना बनाती थी। आज मैं उन नदियों के बारे में बताने जा रहा हूँ प्रायद्वीपीय भारत की, जो कि पश्चिमी घाट से निकलकर और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब समझते हैं नक्शे के माध्यम से पश्चिमी घाट किसे कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम में है और इसके जो और ज़्यादा इधर की ओर अरब सागर पड़ता है। और ये जो पश्चिमी घाट है ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो अब इन नदियों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में लूनी नदी आती है। लूनी नदी राजस्थान में अरावली पर्वत के पास में सांबर झील है, वहाँ से निकलती है और गुजरात में राजस्थान और गुजरात में बहते हुए कच्छ के रण में जाके ये नदी खत्म हो जाती है। लूनी नदी सांबर झील से निकल के और गुजरात के कच्छ के रण में जाके खत्म हो जाती है। कच्छ का रण जो क्षेत्र है ये यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी लगा रहता है, और ज़्यादा पानी नहीं रहता है, थोड़ा सा ही पानी लगा रहता है, लेकिन समुद्र का पानी ज़्यादा टाइम तक लगा रहता है। फिर दूसरी देखें साबरमती नदी को, तो साबरमती जो नदी है वो राजस्थान के मेवाड़ से निकलती है और राजस्थान फिर गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में आके अपना मुहाना बना लेती है। जितनी भी नदियाँ पश्चिमी घाट पे आके अपना मुहाना बनाती हैं वो नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण दोनों नदी के मुहाने के दोनों सिरे पे मिट्टी नहीं होती है, जिस कारण ये कटाव नहीं कर पाती हैं और तीव्र वेग के साथ आके अरब सागर में गिर जाती हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो साबरमती जो नदी है वो मेवाड़ राजस्थान से निकल के और गुजरात के खंभात की खाड़ी में आके अपना मुहाना बना लेती है। फिर माही नदी जो है वो विंध्य पर्वत से निकलती है। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, उसके बाद गुजरात में होते हुए खंभात की खाड़ी में आके अपना मुहाना बना लेती है। तो जो माही नदी है ये है कर्क रेखा। ये जो मैंने काला काला दाग बना रखा है ये है कर्क रेखा। तो माही नदी जब विंध्य पर्वत से निकल रही है तो ये कर्क रेखा को एक बार यहाँ पे काट रही है और दूसरी बार कर्क रेखा को यहाँ पे काट रही है। तो माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की 2 सहायक नदियां हैं, जाखम नदी और सोम नदी। ये दोनों छोटी छोटी नदियां हैं, राजस्थान के क्षेत्र से निकलती हैं और माही नदी में अपना जल लाके गिरा देती हैं। फिर उसके बाद देखें नर्मदा नदी को, तो नर्मदा नदी अमरकंटक की चोटी, विंध्य पर्वत पे अमरकंटक की चोटी से निकलती है और गुजरात में बहती है ये नदी और गुजरात के तट पे ही खंभात की खाड़ी में आके अपना मुहाना बना लेती है। इसे नर्मदा नदी को वेदों में चंचल नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो जल की इसकी जो जलधारा होती है वो बहुत तेजी के साथ बहती है। तेजी के साथ बहने का एक रीजन ये है कि नर्मदा नदी के इधर विंध्य पर्वत पड़ता है और इधर सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। तो दोनों साइड में पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इस नदी की घाटी बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, जिस कारण इसमें बहुत तेजी के साथ जल प्रवाह करता है। फिर उसके बाद देखें
तापी या ताप्ती नदी। तो ये नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और गुजरात में बहते हुए खंभात की खाड़ी में आके अपना मुहाना बना लेती है। अब प्रश्न ये पूछता है कि ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत, ये है नर्मदा नदी और ये है ताप्ती नदी। इन दोनों नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सी नदी पड़ती है। तो ये सतपुड़ा पर्वत है और ये है विंध्य पर्वत। तो इन दोनों पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी होके बहती है। तो सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत, इन दो पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत पड़ता है। फिर उसके बाद देखें मांडवी नदी को। तो मांडवी नदी कर्नाटक के भीमगढ़ से निकलती है और कर्नाटक में बहती है, फिर महाराष्ट्र में बहती है और फिर गोवा में जाके अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। मांडवी नदी के तट पे ही गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। उसके बाद देखें अब जुआरी नदी को। तो जुआरी नदी गोवा से ही निकलती है और गोवा के तट पे ही अपना जल गिरा देती है अरब सागर में। उसके बाद देखें शरावती नदी को। तो शरावती नदी जैव विविधता के लिए एक बहुत ही अच्छी नदी मानी जाती है। इसका उद्गम स्थल शरावती नदी का कर्नाटक में शिमोग जिले में ही अब्बू तीर्थ नाम का एक हिंदू तीर्थ स्थल है, वहां से निकलती है। कर्नाटक के अब्बू तीर्थ से निकलती है और कर्नाटक के तट पे ही आके ये अपना जल गिरा देती है अरब सागर में। शरावती नदी पे ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी या गरसप्पो जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, वो शरावती नदी पे ही स्थित है। फिर गंगावेली नदी कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक के तट पे ही अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। उसके बाद पेरियार नदी केरल की एकमात्र नदी है जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये केरल से निकलती है और केरल के तट पे ही अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। उसके बाद देखिए भरतपुजा नदी को। तो भरतपुजा नदी तमिलनाडु से निकलती है और केरल के तट पे अपना जल अरब सागर में लाके गिरा देती है। ये मैंने आपको सारी नदियों के बारे में बता दिया। अब कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि कौन कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो खंभात की खाड़ी जो होती है, ये जो खाड़ी आपको दिख रही है, समुद्र में जब एक पतली सी क्लीप कटी होती है तो उसे खाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे गुजरात के तट पे यहाँ पे ये एक पतला सा समुद्र में कटा हुआ चीज है, ये खाड़ी के नाम से जाना जाता है। खाड़ी का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। जैसे बंगाल की खाड़ी यहाँ पे जो पड़ती है बहुत बड़ी खाड़ी है, उसी प्रकार से यहाँ पे तीन तरफ से जो स्थल से घिरा हो और एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। तो ये खंभात की खाड़ी के नाम से जानी जाती है इस वाले क्षेत्र को। और इसी क्षेत्र में तापी नदी, नर्मदा नदी, माही और साबरमती, ये चारों नदियां अपना जल लाके गिराती हैं। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि इन नदियों का नाम दे देगा और कहेगा कि आप इसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए या फिर दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। तो अगर उत्तर से दक्षिण के क्रम में कहता है सजाने के लिए, तो हम लोग यहाँ से लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा, इस प्रकार से सजा देंगे। तो अब जितनी भी भारत की नदियाँ थी, उत्तर भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी,
प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी और हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदी, सारी नदियों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इस प्रकार से नदी का जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और फिर अब आगे आने वाले वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलूँगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे ये जो शरावती नदी है, ये मैंने आप लोगों को बताया जैव विविधता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जैव विविधता ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत मतलब अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु पाए जाएं, पेड़ पौधे, पक्षी, सांप, ये सारी चीज़ें जहाँ पे पाई जाती हैं उन्हें जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।